क्रूस का चिन्ह। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पवित्रता की ओर एक कदम में आज का विषय है यीशु की परीक्षा। संत मत्ती के अनुसार अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 11 तक। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस उसकी परीक्षा ले। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इबलीस उससे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थरों से चोट लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इबलीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत की राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर के शब्द हमारे पापों को मिटा दे। आमीन। मनन चिंतन। यीशु बपतिस्मा लेने के बाद मरुभूमि की ओर चले जाते हैं, जहाँ वे 40 दिनों और 40 रातों तक उपवास करते हैं। वचन के अनुसार हम जानते हैं कि 40 दिनों और 40 रातों तक उपवास करने के बाद ईश्वर की आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस अर्थात शैतान उसकी परीक्षा ले सके। इन वचनों से हमें पता चलता है कि पिता ईश्वर का भरोसा यीशु पर बहुत गहरा था। वे जानते थे कि शैतान यीशु को हरा नहीं सकेगा, इसीलिए यीशु को आत्मा शैतान के पास ले जाता है। पिता ईश्वर हम पर भी भरोसा करते हैं कि हम पाप में ना गिरें। उस परखने वाले अर्थात शैतान ने यीशु के करीब आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलेगा जीवित रहेगा। इन वचनों से हमें पता चलता है कि शैतान यीशु के मन में घमंड डालने की कोशिश कर रहा था, जिसका खंडन यीशु पवित्र बाइबल के वचनों से करते हैं और हमें बतलाते हैं, जो व्यक्ति धर्मी है ईश्वर की आज्ञाओं का रात दिन मनन चिंतन करता है और उस पर चलता है, उसे कभी भूख नहीं लगेगी और वह हमेशा जीवित रहेगा। फिर शैतान
यीशु को यरूशलेम के पवित्र मंदिर के शिखर पर ले जाकर कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पैरों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु उत्तर देते हैं, यह भी लिखा है, तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। यहाँ वचन हमें बतलाते हैं कि किस तरह शैतान दूसरी बार यीशु के हृदय में ईश्वर के लिए जो प्रेम, विश्वास, भरोसा था उसकी परीक्षा लेते हैं, जिसका खंडन यीशु पवित्र वचन से करते हैं कि यह भी लिखा है, तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। यहाँ पर भी वचन बतलाती है कि यीशु ईश्वर के परम प्रिय पुत्र हैं, जिसकी परीक्षा शैतान लेता है, जिसे यीशु डांटते हैं और हमें भी उदाहरण देते हैं कि जब भी हम शैतान की परीक्षा में पड़ें, उसे वचनों से डांटकर उनका खंडन करें और अपने पास से शैतान को दूर भगाएं। हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति हमारा जो विश्वास है, प्रेम है, भरोसा है, उसे शैतान को तोड़ने ना दें। हम भी हमारे दिल में ईश्वर के लिए और ईश्वर का जो प्रेम हमारे दिल में है, विश्वास हमारे लिए है, उसे हम तोड़ने ना दें। आमीन। फिर तीसरी बार शैतान यीशु को बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत का राज्य और उसका वैभव दिखाकर, उसकी शान दिखाकर शैतान ने यीशु से कहा, यदि तू गिरकर प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। यहाँ पर शैतान ईश्वर की, यीशु की आत्मा की परीक्षा लेते हैं। यीशु से अपनी पूजा कराना चाहते हैं और बदले में सांसारिक लालच और उनकी वैभव को देना चाहते हैं। लेकिन यीशु कहते हैं, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तो प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। इन वचनों से ऐसा लगता है जैसे शैतान और ईश्वर के बीच पहले से वार्तालाप हो चुका हो कि और शैतान ने शर्त रखी हो कि जितने भी ईश्वर के संतान हैं उन्हें वो पाप में ज़रूर गिराएगा और गिराने की कोशिश करेगा, क्योंकि सृष्टि के शुरू से ही हम देखते हैं कि जैसे ही पिता ईश्वर ने आदम और हेवा की सृष्टि की, शैतान तुरंत हेवा की मध्यस्थता से आदम को भी पाप कराते हैं, उन्हें पाप में गिराते हैं। यीशु भी पिता ईश्वर की ओर से परम प्रिय पुत्र बनकर दुनिया में आए। शैतान शायद सोचा था ये भी मन, हृदय और आत्मा से कमज़ोर होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ यीशु हमें भी अपने जैसे पवित्र बनने के लिए सिखलाते हैं। मन, हृदय, आत्मा से
ईश्वर के लिए समर्पित होने का उदाहरण पेश करते हैं और शैतान की परीक्षा में मन में और कोई भी बुराई को आने नहीं देते हैं। दूसरी परीक्षा में अपने दिल में ईश्वर के लिए प्रेम भरोसा है और साथ ही साथ ईश्वर का प्रेम भरोसा संसार के लिए है और यीशु के लिए उसे टूटने नहीं देते हैं। और तीसरी परीक्षा में संसार का राज्य और वैभव जो क्षणिक है उसकी लालच के लिए यीशु अपने पिता ईश्वर के वैभव और महिमा को शैतान के सामने झुकने नहीं देते हैं। इन वचनों में हम प्रभु यीशु बहुत ही सुंदर उदाहरण हमारे सामने पेश करते हैं अपने और ईश्वर के प्रेम का, पुत्र और पिता के प्रेम का, और हमें भी आह्वान करते हैं कि हम भी उन्हीं की तरह अपने स्वर्गीय पिता को महिमा सम्मान और स्तुति दें, उन्हें प्रेम करें, उनकी आज्ञाओं को मानें और उनके विश्वास को ना तोड़ें, उनके विश्वास में खरे उतरें। आमीन। प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, इन सुंदर वचनों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे सारे पापों के लिए हम क्षमा मांगते हैं कि जब जब हमने आपके विश्वास को तोड़ा, पिता ईश्वर के विश्वास को तोड़ा और हमने पाप किया, हमारे सारे पापों को अपने पवित्र लोहू से धो के शुद्ध कर दीजिए और अपने पवित्र लोहू से हमें ढक दीजिए, जिससे कोई भी दुष्ट शक्तियाँ हमें प्रभावित न करने पाए, शैतान कोई भी परीक्षा में हमसे जीतने ना पाए। यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के समर्थी नाम से करते हैं, ख्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की महिमा हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की महिमा हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की महिमा, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा की महिमा हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की महिमा हो, पवित्र आत्मा को